नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का टाइटल है कर्ज का बोझ। उस दिन तेनालीराम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। विवश होकर उसे महाराजा कृष्णदेव राय से कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेते समय उसने महाराजा को वचन दिया था कि वह शीघ्रता ही कर्ज को चुका देगा। दिन गुजरते गए। तेनालीराम की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर अवश्य हुई, किंतु इतनी नहीं कि वह महाराजा का कर्ज उतार सके। वह कर्ज को लेकर परेशान रहने लगा। उसे परेशानी के दो हल थे। एक कि वह किसी तरह महाराज का कर्ज उतार दे, तो किसी तरह उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाए। दूसरा हल उसे ज़्यादा उचित प्रतीत हो रहा था, लेकिन वह महाराजा से कहे कैसे कि उसका कर्ज माफ़ कर दे। बहुत सोच विचार कर उसने एक योजना बनाई और इस योजना में अपनी पत्नी को भी शामिल कर लिया। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी के माध्यम से महाराज को संदेश भिजवाया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए वह कुछ दिन दरबार में उपस्थित नहीं हो पाएंगे। संदेश भिजवाने के बाद उसने दरबार जाना बंद कर दिया। कई दिन बीत गए। तेनालीराम के दरबार न आने पर महाराजा को चिंता हुई कि कहीं उसका स्वास्थ्य अधिक खराब तो नहीं हो गया, और उन्होंने तेनालीराम के स्वास्थ्य की जानकारी लेने उसके घर जाने का निर्णय लिया। एक दिन महाराजा तेनालीराम के घर पहुंच गए। पत्नी ने जब महाराजा को देखा तो तेनालीराम को इशारा करते हुए कहा, एक बिस्तर पर जाकर कंबल ओढ़कर लेट जाओ, महाराजा आ चुके हैं। महाराजा तेनालीराम के पास गया और उसका हालचाल पूछने लगा। तेनालीराम तो कुछ न बोला, लेकिन पत्नी बोल पड़ी, महाराजा, जब से आपसे कर्ज लिया है तब से परेशानी रहते हुए आपका कर्ज चुकाना तो चाहते हैं, लेकिन चुका नहीं पा रहे हैं। कर्ज के बोझ की चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इस कारण ये बीमार पड़ गए हैं। अरे, इतनी सी बात की इतनी बड़ी चिंता की आवश्यकता क्या है? तेनालीराम, चलो मैं इतने कर्ज के बोझ से मुक्त करता हूँ। चिंता छोड़ो और स्वस्थ हो जाओ। तेनालीराम को स्वतंत्र देखते हुए महाराज बोले। ये सुनना था कि तेनालीराम कंबल फेंक तुरंत उठ बैठे और मुस्कुराते हुए बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। तेनालीराम को स्वास्थ्य देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और बोले, ये क्या तेनालीराम, तुम तो स्वस्थ हो गए। इसका अर्थ यह है कि कर्ज से मुक्त होने के लिए तुम बीमारी का बहाना कर रहे थे। तुम्हारा इतना साहस, तुम दंड के पात्र हो। तेनालीराम के हाथ जोड़ लिए और भोलेपन से बोला, महाराज, मैंने कोई बहाना नहीं किया। मैं सच में कर्ज के बोझ से बीमार पड़ गया था, लेकिन जैसे ही आपने मुझे बोझ से मुक्त किया, मैं स्वस्थ हो गया। महाराजा क्या कहते हैं? तेनालीराम की चतुराई और भोलेपन के मिश्रण ने उन्हें निशब्द कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी से कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जे में आदमी बर्बाद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। अगर आपको हमारी कहानी बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।